मारण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब कामदेव के बाण हैं। काम जब प्रवेश करता है तो पहले नेत्रों से प्रवेश करता है। काम दो तरीके से प्रवेश करता है, एक नेत्रों से और एक स्पर्श से। तो कामदेव ने अपने बाण चलाए नारद मुनि पर, लेकिन काम कला कछु मुने ना व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कुछ भी नहीं कर पाया। काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। मुझे भय गए मनोभव पापी। मुझे भय कामदेव आया वहां और नारद मुनि की तपस्या उसने भंग करना चाहिए, लेकिन कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए, लेकिन नारद मुनि पर काम का कोई भी असर सकले कोई तासु। बड़े रखवार उमापति दासु। बड़े रखवार उमापति। जिसका रखवार जो है रमापति उमापति हो, वही इस काम से बच सकता है। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भयहु नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। सुंदर महाराज, नारद जी को पूरे काम ने अपने सारे बाण चला दिए, लेकिन नारद जी को काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बोले क्यों नहीं पड़ा? बोले सीम की चापी सकही कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। बोले उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, जिसका रखवाला ही जो है लक्ष्मीपति हो, जिसके राम जी रखवाले हो, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिसकी लागी रे लगन श्री राम से, उसका दिया भी जलेगा तूफान से। तो बोले भगवान ने रक्षा की और नारद जी को काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब नारद जी काम को जीत आए तो महाराज बड़े जो है, अब जो है नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया। जब नारद जी वापस आए तो शिव जी के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। नारद जी गए शिव जी के पास, बताने लगे कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। अरे शिव जी ने कहा रुक जा भाई, इतना ज्यादा हवा में नहीं उड़ते, अभी बहुत लीला भगवान की बाकी है। जब तुमने कुछ अच्छा काम कर लिया तो अपने मुंह आपनी करनी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने पर पुण्य नाश होता है। इसको समझाया नारद जी को कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो। और मुझसे तो कह दिया, लेकिन जो है रमापति से जाकर मत कह देना। अब नारद जी महाराज तो कहने लगे कि जो है अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ कर लेता है उसके मन में खचर पचर तो रहती है महाराज। तो नारद जी अब चले गए राम जी के पास। वहां जाकर बार बार बिनवौ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए मोहि। काम चरित्र नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। वहां कहा था कि वहां जाके मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। लेकिन ये नारद जी वहां गए और सीधे रमापति के पास जाकर कहने लग गए महाराज कि मैं तो काम को जीत आया,
काम को जीताया, काम चरित्र नारद सब भाखे। वहां जाके भी सुनाना था रामचरित्र और सुना दिया सारा काम चरित्र। बोले मैं तो काम को जीताया, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। भले ही पहले यद्यपि प्रथम बरज शिव भाके। शिव जी ने पहले मना किया था कि किसी को मत बताना, लेकिन नारद जी ने भी यही बात नहीं मानी और राम जी से कहने लगे, ओहो अति प्रचंड रघुनाथ की माया, राम जी की माया इतनी प्रबल है सज्जनों, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। राम जी की माया का क्या कहना, अभिमान हो जाए तो फिर राम जी ने भी एक दिव्य माया रची। बोले जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे भगवान की माया मोहित नहीं कर सकती। ये शिक्षा लेने की बात है कि हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अभिमान अगर आ जाए तो राम जी की माया ऐसी प्रबल है कि वो रंग से राजा बना देती है और रंग राजा को भी रंग बना देती है। नारद जी सब जीत आए, लेकिन फिर भी रमापति की माया का क्या कहना, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रमापति की माया है महाराज, और रमापति ने तो सुंदर एक माया रच दी। जब नारद जी उस रास्ते गए वहां कुछ नहीं था, रमापति ने सारा वृत्तांत सुना और एक दिव्य माया रची, एक सुंदर। अब नारद जी का मोह भंग करने के लिए, नारद जी का अभिमान भंग करने के लिए राम जी ने एक दिव्य माया रच दी महाराज। सुनि मुनि मोह होहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अब जब नारद जी जा रहे थे राम जी के पास, तब तो वहां कोई नगर नहीं था।